नहीं मांगना है कपड़ों से। दूसरा नहीं है सर। ठीक है, उससे क्या होगा? चलो रे देख, क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? एड्रेस। कुछ लोग उसी में से देखने लगे, यहाँ देख, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे हमारा पिन कोड होता है ना, हम लोग का एड्रेस, तो तू एकदम अच्छे से बैठो। अब रिकॉर्ड हो रहा है तो गाली सुनेगा तो रिकॉर्डिंग में सब बच्चा गाली सुनेगा। हम कोई ब्याह में जाना है, काहे मेरे बारे में टेंशन ले रहा है? कि कंटेंट आ रहा है ना, हो गया, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, हमको नहीं देखेगा तो मतलब ऐसा नहीं ना है। ये ऐसा ना हो तो बेहतर है। लड़का अगर लड़का के बारे में ऐसा सोच रहा है तो फिर दिक्कत है ना। देखिए एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या है, तो जिस प्रकार से हम अपना एड्रेस, आदमी का एड्रेस किससे पता चलता है? उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, किस उसका एड्रेस क्या क्या होता है, इस बात को समझो। देखो, अगर हम तुमको बोल रहे हैं कि एगो इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बोलोगे ना कौन से ऑर्बिट में है, वो उसी को ही बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कौन ऑर्बिट में है, इन व्हिच ऑर्बिट। समझ में आ रहा बात? अब एक बात बताओ, मान लो चलो ऑर्बिट है 1 2 3 4 है ना, तो अगर हम बोल दे चौथा में, तो फिर तुमको सस्पिशन उठेगा, उसमें एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, ये सब ऑर्बिट है, उप कक्षा है। तो कौन से सब ऑर्बिट में? समझ में आ रहा बात? किस ऑर्बिट में और किस सब ऑर्बिट में? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो वो बताता है एल वैल्यू, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है इन व्हिच सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट जो पहला दिन है उसको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन तुम समझने का कोशिश करो। अगर तुम थोड़ा मोड़ा देखेंगे कि समझ रहे हो तो मैं पीछे वाला करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। किस ऑर्बिट में है, उसके बाद अगला, जब तुम मान लो कि चलो डी में है, चौथा ऑर्बिट के डी सब ऑर्बिट में है, उसमें भी 5 गो बक्सा, मतलब 5 गो ऑर्बिटल, उसमें कौन में? पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, ठीक है। तो उसको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन व्हिच ऑर्बिटल्स। गुड है ना उस दिन तुरे? है ना, चलो तब तो ठीक है। और उस हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। याद है, बोलता था ना डी का कैपेसिटी 10, एस का कैपेसिटी 2। मारूंगा एक थप्पड़ आगे बैठ के हाथी में। एस का ठीक है, पी डी, तो याद है ना, एगो कैसे बोलता था डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10, मतलब एगो में कितना हो सकता है मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन, तब ना डी में मैक्सिमम 10 हो जा सकता है। अब उसमें भी झंझट है कि चलो इसमें पहुंच गए, मान लो पता चल गया कि किस ऑर्बिटल में, उसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, एगो ऊपर की तरफ जो सर किए हुए या नीचे की तरफ जो सर किए हुए, ठीक है। तो वो कौन बताता है? स्पिन, ठीक है। कैसे रोटेट कर रहा है, माथा ऊपर करके या माथा नीचे करके? ज़्यादा मेरी आया हुआ है, माथा नीचे पैर ऊपर करके तो वही ना नाचेगा, नहीं तो नॉर्मल तो ये वाला है ना, ये वाला है ना, समझा? ठीक है, इतना कहानी। मतलब समझो, अगर कोई बोल रहा है कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, अच्छा इतना से तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। और भी कोई एड्रेस होगा क्या? किसी सटीक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए इतना कहानी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर, ठीक है। 4 को क्वांटम नंबर होता है। अब इसको किस तरह से नंबरिंग किया गया है, इस बात को हम जानेंगे, इतना ठीक है। सीधा वाला तो 1/2 और उल्टा वाला तो बताते आते हैं इसी बात पे आते हैं। अभी तो पहले बेसिक समझो ना कि 4 को क्वांटम नंबर वो है क्या, किस प्रकार से एड्रेस बताता है, उसको मैं लिख भी दिया। सुन लो, तो एक बात बताओ, ऑर्बिट कौन कौन हो सकता है? पहला जो क्वांटम नंबर है, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल ये क्या बताता है, कौन ऑर्बिट में है?
तो किस किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अभी तक जितना एटम मिला है उसमें सातवां तक जा सकता है। तो n का वैल्यू जो जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो वैल्यू क्या क्या हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अगला जो क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? L एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखवा चुका हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। वो क्या बताता है? कौन से सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट कौन कौन होता है? 4 गो होता है। तो अगर समझो इस बात को कि S P D, S के लिए L का वैल्यू 0 लेते हैं। ए डिकोडिंग कर दिए, तो 4 को बच्चा है, तेरा नंबर रख दिया 1 2 3 4 या उसका 0 1 2 3, बात खत्म। तो किस सब ऑर्बिट में S में है तो L कितना लिख देंगे? 0। P में है तो L कितना लिख देंगे? 1। D में है तो 2, F में है तो, इसमें कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है जब बनाने वाला। जैसे ही देखा कि L वैल्यू 3 है मतलब F का बात हो रहा है। किसका F का बात हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? N वैल्यू देखते हुए, ठीक है। अब अगला आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो क्या बताता है कि अगर S में है या P में ही है या D में ही है, तो उसमें भी तो पता, S में तो चलो एक के दो, ठीक। तो S में है, S में 1 है, P में 3 है, D में 5 है और F में 7। ठीक है, तो सुन 0 समझो m का वैल्यू क्या क्या होता है पहले समझो। इस इधर से मत समझो, कंफ्यूज हो रहा है, इधर से उल्टा समझो, इसमें उल्टा समझ लो। बीच वाला जो घर है ना या बीच वाला जो ऑर्बिटल है ना उसको 0 असाइन वैल्यू दिया है, m वैल्यू 5 7 वाला हो गया F में, और उसके बाद वाला को 1 2 3 और उससे पीछे वाला को समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार सब में उल्टानी हो, बीच वाला को 0 इसका समझ में आ रहा बात? आप कैसे 0 लिख दिया था डायरेक्ट, इधर से बताता तो कंफ्यूजन होने लगा। एक के वो है ये 0, समझ में आ रहा? मतलब सुन ले, मतलब अगर कोई बोलेगा कि m का वैल्यू 0 है, जिसके लिए भी बोले मतलब वो बीच वाला में, D का हो तो भी, F का हो तो भी, P का हो तो भी, S का हो। कोई बोला -3 में है, -3 सिर्फ और सिर्फ F में, ठीक है। इतना कहानी ठीक है, समझ में आ रहा बात? स्टैंड फैन क्या है? स्टैंड फैन, ये बात ठीक है? इतना कहानी चल रहा है, मामला सही। अब अगर मान लो कोई बोला कि चलो 0 में, इसमें भी तो 2 गुना इलेक्ट्रॉन होगा, अरे कौन सा? यहाँ पे झटझट फंस रहा है। एड्रेस का मतलब सबका अपना अपना होना चाहिए, अलग अलग। वो कौन बताता है? स्पिन क्वांटम। अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ है बस इतना, ठीक है। इतना बस कहानी। आप समझो, आप क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, इतना लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना कहानी मामला सही होगा। अब हम लोग क्या कर, तुम देखेंगे अगला कहानी क्या है, देख हम लोग समझो। तुमको अगर कहीं दिया, इसका मतलब समझो, तुमको दे दिया क्वेश्चन दिया है, ठीक है। n बराबर सुन, n बराबर 3, l बराबर 2, ठीक है, m बराबर -2, ठीक है, और s बराबर
प्लस 1 सॉरी प्लस 1 बाय। इसका क्या मतलब है? चल देखते हैं क्या मतलब है। किस इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है? n बराबर 3 तीसरा ऑर्बिट में। बात खत्म। तीसरा ऑर्बिट में क्या क्या हो सकता है हम पहले लिख लेंगे। s p d। s के लिए क्या लिखेंगे 0, p के लिए 1, d के लिए 2। क्या कर रहा है? l बराबर 2 मतलब d का बात कर रहा है भाई। ठीक तो d बना लेते हैं हम इसको इनलार्ज करके। क्लियर? हाँ और ये 0 1 2 -1 -2 m बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक चलो यहाँ तक पहुँच गए। और s इसमें दो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कैसे होगा? ऊपर वाला s बराबर क्या है? +1/2। नीचे वाले के लिए s बराबर क्या होता है? -1। आ रहा बात समझ में? पहुँच गए ना किस इलेक्ट्रॉन पे पहुँच गए। ठीक इसको भी आप बोल रहे हो क्वेश्चन मेंस वाला क्वेश्चन ये जो भी था समझिए अच्छा होगा। अभी नहीं दिक्कत है। आओ दिक्कत होगा तब फिर इसको कर लो यूट्यूब से भी देख सकते हो। समाज में तो थोड़ा लोग को आ जाएगा वो मेहनत डबल करना पड़ता है। जैसे हमको डबल करना पड़ता है तुम लोग देखिए। कोई क्वेश्चन दो पहले उतार ले। वाला सब अच्छा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम